हेलो स्टूडेंट्स, सनशाइन कोचिंग ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आ गए हैं क्लास 10th के हिंदी विषय के चौथे अध्याय नाखून क्यों बढ़ते हैं। चौथे अध्याय नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिनके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिनके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो आज हम इनके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन हुए। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, हमारा जो नाखून है क्यों बढ़ते हैं, इसके निबंधकार यानी इसको किसने लिखा है। निबंध, ये एक निबंध है, तो इसको किसने लिखा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन सही है, नाखून को द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी कहा है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र एक पुस्तक है जो कि पूछा गया किसकी रचना है, किसने लिखा है। तो कामसूत्र किसकी रचना है। तो कामसूत्र के जो लेखक हुए वो हुए वात्स्यायन। कामसूत्र के लेखक हुए वात्स्यायन, ऑप्शन सी, तीसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न में दिया गया है शिक्षक का अर्थ होता है, या शिक्षक का अर्थ क्या होता है। तो शिक्षक का जो अर्थ होता है वो होता है मोम। चौथे ऑप्शन में सही है मोम, शिक्षक का अर्थ होता है मोम। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, महाभारत क्या है। महाभारत जो है ना है क्या। तो महाभारत जो है ना आपका ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। महाभारत एक पुराण है। पुराण। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न, किस देश के लोग बड़े बड़े नख का अर्थ होता है नाखून। नख का अर्थ होता है नाखून। किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन सही है, गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे। अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न में अब चलते हैं। कौन छोटे छोटे नखों को पसंद करते थे। कौन छोटे छोटे नखों को पसंद करते थे। तो कौन छोटे छोटे नखों को पसंद करते थे। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, दक्षिणात्य, ऑप्शन ए दक्षिणात्य। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर। आपका ये रहा अगला प्रश्न, 8वां नंबर प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। तो इसका जो सही उत्तर होगी ऑप्शन बी, 1907 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ। तो 1907 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न, द्विवेदी जी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ। पूछा जा रहा है कहाँ हुआ, किस शहर में, किस जगह पे हुआ। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, बलिया उत्तर प्रदेश। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। तो इसका जो सही उत्तर है बंदरिया, ऑप्शन बी सही है, दूसरा ऑप्शन सही है बंदरिया। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, तो बंदरिया। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, देवताओं का राजा से किसे संबोधित किया जाता है। या तो बोल सकते हैं देवताओं का राजा किसे कहा जाता है। तो देवताओं का राजा इंद्र भगवान को कहा जाता है। इंद्र भगवान को देवताओं का राजा कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नख मतलब होता है नाखून।
किसका प्रतीक है? तो नाखून जो है ना, हमारा जो नाखून है वो पशुता का प्रतीक है। हमारा जो नाखून है ये पशुता का प्रतीक है। ऑप्शन दूसरा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13वां नंबर प्रश्न 13वां नंबर प्रश्न 13वां नंबर प्रश्न है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? किसने लिखा था? तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी, पहला ऑप्शन सही है, पृथ्वीराज रासो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न की हम लोग आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पद्म भूषण जो पुरस्कार दिया गया था, पद्म भूषण पुरस्कार उपाधि से सम्मानित कब किया गया था? पद्म भूषण को 1957 ईस्वी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16वां नंबर प्रश्न अशोक के फूल की रचना किसने की? तो इसका जो सही उत्तर है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो मृत्यु है कब और कहाँ हुई? तो इसका जो सही उत्तर है, पहला ऑप्शन सही है, दिल्ली। 1979 ईस्वी में। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है? नाखून का जो इतिहास है ना, नाखून का वर्णन किस पुस्तक में ज़्यादातर लिखा गया है? तो वो जो है ना कामसूत्र, पहला ही ऑप्शन सही है, कामसूत्र। नाखून का इतिहास जो है ना कामसूत्र पुस्तक एक है, उसमें ही मिलता है। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो कामसूत्र। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न में कहा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? ये एक उपाधि होती है, जैसे डिग्री वगैरह से होती है ना, उसी प्रकार से ये एक उपाधि, या जैसे डॉक्टर किसी कोई अपना डिग्री ले लिया तो डॉक्टर को उपाधि मिल गया, या इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियर की उपाधि मिल गया, उसी प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? तो डी लिट की उपाधि, दूसरा ऑप्शन सही है, लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने जो ना डी लिट की उपाधि लिया था। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कहानी में, ये जो हमारा कहानी है, ये निबंध है, ललित निबंध है, चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? यानी ऐसा आकृति हमारे कौन से अंग में होते हैं? तो हमारा जो है सबसे पहला ऑप्शन सही है, नाखून। नख का अर्थ होता है नाखून। तो मानव का जो है ना सारे डिजाइन जो अभी बोले हैं, चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार, ये सारे सभी के सभी हमारे नाखून में ही पाए जाते हैं। हम अपने इसको सजाने के लिए इस प्रकार के डिजाइन बनाते हैं। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 21 नंबर प्रश्न है अलक्तक का अर्थ क्या होता है? अलक्तक का जो अर्थ होता है वो होता है अलता। आप लोगों ने देखा होगा कि लड़कियां ज़्यादातर अपने नाखूनों के ऊपर जो कलर करती है, रंगती है, वही अलक्तक, अलता, उसी को अलता कहते हैं, अलक्तक वही है। तो उसके बाद इसका जो अलक्तक का अर्थ होता है अलता। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था? द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। द्विवेदी जी को किस रचना पर, कौन सी ऐसी पुस्तक लिखी थी जिसके लिए उसे मिला? तो आलोक पर्व। इसका जो सही उत्तर हो जाएगी आलोक पर्व, ऑप्शन बी, दूसरा ऑप्शन सही है, आलोक पर्व के लिए द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था।
उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न में है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र क्या था? अस्त्र शस्त्र क्या था? प्राचीन मानव का जो प्रमुख अस्त्र शस्त्र था वो था नाखून। सबसे महत्वपूर्ण, प्राचीन मानव जो आदि मानव थे उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उस समय, उस जमाने में उनके नाखून ही थे। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न 24 नंबर प्रश्न, आर्यों के पास था क्या था? जो आर्य थे, आर्य लोग थे, आर्य जाति के लोग थे, तो कहता उनके पास क्या था, यानी ऐसी कौन सी विशेष चीज़ थी जिनके लिए इसको इतना बड़ा बात बोला गया, क्या था? तो पहला ऑप्शन सही है, लोहे के अस्त्र थे। आर्यों के पास लोहे के अस्त्र थे, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा चर्चित रहे। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कालिदास ने कहा था। दूसरा ऑप्शन सही है, ऐसा कालिदास ने कहा था। आपका ये दूसरा ऑप्शन सही है, कालिदास ने कहा था। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न, नगधर मनुष्य, नगधर मनुष्य, नगधर मनुष्य कहने का अर्थ हुआ कि हम लोग जो अभी नाखून का धारण किए हुए हैं उसी को नगधर मनुष्य कहा गया। नगधर मनुष्य, नगधर मनुष्य कहाँ तक चला गया? नगधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नगधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी, नगधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है, सही उत्तर होगा एटम बम, एटम बम पर। नगधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो एटम बम पर कर रहा है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की मनुष्यता ही, मनुष्य की मनुष्यता यही है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के, सबके दुख सुख को सहानुभूति के, इसको और छोटा करते हैं, साथ, सहानुभूति के साथ देखता है। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ, सहानुभूति के साथ देखता है। ऐसा बात किसने कहा था? तो ऐसा बात गौतम बुद्ध ने कहा था। दूसरा ऑप्शन सही है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। ऐसा यह तथ्य किसका था, यह किसने कहा था? तो गौतम बुद्ध ने। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन हुए? नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन हुए? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन हुए, तो हो जाएगा इसका सही उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा ऑप्शन सही है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के किस विधा में लेखन नहीं किया, यानी क्या नहीं लिखे हैं उसने? आलोचना लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, कहानी, ये कहानी नहीं लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, ये आलोचना भी नहीं, आलोचना भी लिखे हैं, तो ये कहानी इन्होंने एक भी नहीं लिखा, तो इसीलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो है कहानी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 30 नंबर, कौन सी रचना, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? नहीं है, यहाँ पर गौर करिए, नहीं है लिखा गया है, तो यहाँ पर जाने ये माटी की मूर्तें, ऑप्शन दूसरा सही है, माटी की मूर्तें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न, हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा, हिरोशिमा एक शहर है, हिरोशिमा कहाँ है, किस देश में पूछा जा रहा था? हिरोशिमा जापान देश में पड़ता है। ये वही हिरोशिमा है जहाँ पर अमेरिका ने दो दो बार परमाणु बम गिराया था। उसके बाद ये जापान में शहर है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कौन छोटे छोटे नाखूनों को रखना पसंद करते हैं या नखों को रखना पसंद करते हैं? तो दक्षिणात्य, ऑप्शन पहला सही है, दक्षिणात्य। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किस प्रकार का निबंध है? निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेकिन ये किस प्रकार का, कैसा निबंध है? तो पहला ऑप्शन सही है, ललित निबंध है। तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध है। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न, 34 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, दधीची मुनि का हड्डी, दधीची मुनि था एक बहुत
ज्ञानी मुनि थे। दधीची मुनि का जो हड्डी था ना, उसके हड्डी से क्या बनाया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इंद्र का वज्र। इसका जो सही उत्तर होगा इंद्र का वज्र बनाया गया था। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। लेखक के अनुसार 35 नंबर प्रश्न, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून, मनुष्य के जो नाखून है किसके जीवंत प्रतीक है, यानी किसको जिलाया जा रही है? तो ये जो है ना पार्श्वी वृत्ति, पशु के जैसा जो है ना पार्श्वी वृत्ति को ये जो है ना जिलाया जा रही है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न, 36 नंबर प्रश्न कहा गया है सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियाँ अनजान स्मृति, अनजान स्मृति कहने का अर्थ हुआ नहीं जाना पहचाना, स्मृतियाँ मतलब यादें बोल सकते हैं, तो वही यादें। तो इस प्रकार से हमारा चौथे अध्याय का पूरा जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न था वो समाप्त हुआ। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फायदेमंद हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले अध्याय को लेकर जब आएंगे तब मिलेंगे आपसे। तो जय हिंद स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं आपसे